हरे जगन्नाथी ज्ञान प्रसाद संश्री चरणामृत पदती पढ़कर परमानंद में मग्न रहूं जगू पिता से माता लाख गुण करती सुख से प्यार माता से हरि हरि से सदगुरु जी से बड़ा ब्रह्मा जो नहीं कर सके विद्या सब पर्वत स्याही करूं गुरु सात समुद्र कल्प वृक्ष की कलमों से लिखना पड़ी श्री पानी फल से शायद लिखने श्री सदगुरु महिमा का नहीं पूर्ण है उत्कर्ष श्री सदगुरु महिमा का नहीं पूर्ण है उत्कर्ष शील क्षमा दया गुण सागर जाने आत्मसमर्पण सभी करे सो बंधुआ प्रेम समर्पण सभी करे सो बिना अखंडानंद गुणाय शिष्य संताप सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री राम महाप्रभुवे नमः। ओम श्री हरिभक्त सच्चिदानंद परम गुरुवे नमः। ओम श्री नित्यानंद सिद्ध योगिने नमः। ओम श्री चंद्रमौल सिद्ध योगिने नमः। ओम श्री सूर्यानंद सिद्ध योगिने नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रणम्याय शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्वरे नित्यं आयुर्कामार्थ सिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं वैवक्त्रं च लम्बोदरं पञ्चभुजाकृष्णं विष्णुमेव च सप्तं विघ्नराजेन्द्रं कमलवर्णं पुत्रकाष्टमं नमो बालचन्द्रया दशमं तु विनायक एकादशं गणपति द्वादशं द्वादशे तानि नामानि या प्रेषणीयात्रि सन्देया प्रेनरा नाथा विलभय तस्य सर्वसिद्धिं परं प्रभो सर्वसिद्धिं परं विद्यार्थी लत्ते विद्यांगनार्थी लत्ते धनम् पुत्रार्थी लत्ते पुत्रान् मोक्षार्थी लत्ते गतिम् जपेद गणपति स्तोत्र खड्गमासं फलं नवेत् संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय अष्टानां ब्राह्मणानां च लिखित्वा या समर्पेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री दुर्गाय नमः। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाभ्यां शिवा भद्रे सहस्रा नमोस्तुते। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने
विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। संत सुनंदा विशुराते लोग कहे बायंत प्रीत में अपन कारण कर करता बेअंत। प्रीत में अपने कारण कर करता बेअंत। शंख समुद्र में पैदा होता है, परंतु जब वह समुद्र से बिछुड़ जाता है और घर में लाकर बजाया जाता है तो लोग उसे कहते हैं कि वह अपने घर के वियोग में चीखता बजता है। वह बेचारा अपने स्वामी समुद्र के लिए, वो दीनहीन भाव से स्वामी समुद्र के लिए लोगों के घर घर में दुखी होकर पुकार करता है। वैसी ही परिस्थिति सब जग जीवों की है। भावार्थ ये है कि अपने असली घर निज आत्म स्वरूप से विछुड़कर बाह्य सांसारिक प्रवृत्ति में पड़ जाने के कारण ही सब जीव दुखी रहते हैं। विश्व भोगों में फंसकर ये जीव सारे दुखी रहते हैं अपने स्वरूप को भूलकर। करनी बिचारी क्या करें हरि नहीं होए सहाय। जिह जिह डाली पग धरूं सो सो नभी नहीं आए। जिह जिह डाली पग धरूं सो सो नभी नहीं आए। कई बार बहुत कोशिश करने पर भी मेहनत का फल यथार्थ फल नहीं मिल पाता। ऐसी दुखद स्थिति में जब तक परमात्मा राम सहायक नहीं होते तब तक बेचारी करनी भी क्या करे। अर्थात में विविश है, फलीभूत नहीं होती। संसार रूपी वृक्ष की जिस जिस कर्म शाखा पर काम करता हूँ, संसार एक बहुत बड़ा वृक्ष है, इसकी जिस किसी भी शाखा पर पाम धरता हूँ वो झुक जाती है, अर्थात सब निष्फल हो जाता है। सात दीप नौ खंड में ते तीन लोक ब्रह्मांड कहे कबीर सब को लगे देह दरे का दंड। संत कहते हैं कि सात दीप नौ खंड और तीन लोक ब्रह्मांड में देह दर्द करने का दंड भाव भोग करने का सबको अपने अपने कर्मानुसार भोगना ही पड़ता है। किए हुए का फल सबको भोगना ही पड़ता है। देह दरे का दंड है। देह से जो जो कर्म हुए हैं अच्छा या बुरा कर्म उसका फल भोगना ही पड़ता है। धर का दंड है ते सबका को ज्ञानी बुद्धा ज्ञान करी अज्ञानी बुद्धा। कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, परंतु ज्ञानी लोग उसे ज्ञान द्वारा उनका निवारण करते हैं, भोगते हैं। और जो अज्ञानी हैं, भोगी हैं, वो दुखी होकर रोकर उसका उनका भोग करते हैं। आशा तजी माया दया को दया हर शिशु शोक निद्रा दया कहे कबीर संत। इसलिए मनुष्य को पूरे कर्मों का त्याग करके विश्व भोगों की आशा तृष्णा का त्याग करके संतों का संग करना चाहिए। हर प्रकार की आशा
का त्याग करके, काम क्रोध लोभ मोह का त्याग करके मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति का यत्न करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। पर केवल तन को नहीं, मन को भी योगी करना है। तन को योगी सब करे, ते मन को करे न कोई। सहज सब विधि पाइए, जो मन योगी हो। तन और मन को दोनों को योगी करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। केवल दिखावा करने से कुछ नहीं होता। अंतःकरण की गहराई से ही मनुष्य उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और इस जिह्वा पर, ये जिह्वा जो है, इसी के द्वारा मनुष्य उस परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। प्रभु के नाम चिंतन के द्वारा, सरल मधुर और पवित्र वाणी के द्वारा मनुष्य उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और इसी का यदि दुरुपयोग करेगा, गाली गलौज करेगा, आप शब्द बोलेगा, तो इसका पतन हो जाएगा। तो कहते हैं जिभ्या कर्म कुशोत्तरी थी, तीनों ग्रह में त्याग, कबीर पहले त्याग के जीवा का स्वाद, पाप कर्म, काम विषय वासना, इन तीनों को घर में ही त्याग दो। महान संत कहते हैं कि पहले इन्हें घर में त्याग कर मन से इनकी आसक्ति हटाकर फिर इसके लिए वैराग्य लेना चाहिए। इसके बाद, इसके पश्चात वैराग्य लेना चाहिए, तभी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। खट्टा मीठा खाए कर करे इंद्रिय भोग, सो कैसे जा पहुंचे साहिब जी के लोग। जो खट्टा मीठा और स्वाद रसों को, आदि स्वाद रसों को खा खा कर सब इंद्रियों के भोगों को भोगते हैं, बड़ा ऐसे लोग परमात्मा परम प्रभु के स्वामी होकर उस तक कैसे जा पहुंच सकते हैं? अर्थात कभी नहीं पहुंच सकते। परमात्मा साक्षात्कार के लिए सब इंद्रियों के विषय भोगा शक्ति का त्याग तो नितांत आवश्यक है, क्योंकि भोगों के स्वादों में पड़ जाने से मनुष्य का सारा धर्म कर्म पवित्रता छूट जाती है। तो इसलिए मनुष्य को सोच विचार करके अपने उद्धार के उसमें मार्ग में लग जाना चाहिए। अपने कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि बार बार ये जन्म नहीं मिलता है। अब सुखदेव जी को नारद जी का सदाचार और अध्यात्म दीक्षित उपदेश देते हैं। नारद जी सुखदेव जी को ये दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। नारद गीता का वर्णन चल रहा है। नारदोवाच अशोक शोकनाशार्थं शास्त्रं शांति करम शिवम निशम्य लभते बुद्धिं तां लब्ध्वा सुखमेधते। के निशम्य लभते बुद्धिं तां लब्ध्वा सुखमेधते। नारद जी कहते हैं कि हे सुखदेव, शास्त्र शोक को दूर करने वाला होता है, शांतिकारक और कल्याणमय है, और जो अपने शोक का नाश करने के लिए शास्त्र का श्रवण करता है, वह उत्तम बुद्धि पाकर सूफी हो जाता है। इसलिए श्रवण बहुत आवश्यक है। श्रवण में मन लगना बहुत बड़ी बात है। श्रवण में, सुनने में मन लग जाए
तो कल्याण निश्चित हो जाता है। शोक के हजारों और भय के सैकड़ों स्थान है। शोक स्थानम सहस्राणि भय स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़माविशन्ति च पंडितम। कि शोक के हजारों और भय के सैकड़ों स्थान जो प्रतिदिन मूढ़ पुरुषों पर ही अपना प्रभाव डालते हैं, विद्वान पर नहीं। इसलिए अपने अनिष्ट का नाश करने के लिए मेरा ये उपदेश सुनो। यदि बुद्धि अपने वश में रहे तो सदा के लिए शोक का नाश हो जाता है। मंद बुद्धि मनुष्य ही अपनी वस्तु की प्राप्ति और प्रिय वस्तु का वियोग होने पर मन ही मन दुखी होते हैं। मनुष्य को दुखी नहीं होना चाहिए। द्रव्येषु समतीतेषु ये गुणास्थानं च चिंतेत नातान इंद्रियमाणस्य स्नेहबंध प्रमुच्यते। जो वस्तु भूतकाल के गर्भ में छिपी रहती है, जहाँ छिप गई, नष्ट हो गई, उसके गुणों का स्मरण नहीं करना चाहिए। जो बीत चुका है उसका कभी स्मरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आदर पूर्वक उसके गुणों का चिंतन करता है उसका उसके प्रति आसक्ति का बंधन नहीं छूटता है। इसलिए वो बंधन में बंध जाता है, सदा दुखी रहता है। दोषदर्शी विभेद तत्र यत्र रागा प्रवर्तते अनिष्ट वर्जितम पश्येद तथा क्षिप्रम विरज्यते। जहां पर चित्त की आसक्ति बढ़ने लगे और वही दोष दृष्टि करनी चाहिए, उसे अनिष्ट को बढ़ाने वाला समझना चाहिए। ऐसा करने पर उसे शीघ्र ही वैराग्य हो जाता है और वैराग्य कल्याण में बहुत सहायक होता है। बिना वैराग्य के ईश्वर में मन नहीं लगता। ना अर्थो ना धर्मो ना यशो यो अति मनुष्योचिते अप्यभावेन जुंजेत तच्चास्य न निवर्तते। जो बीती बात के लिए शोक करता है उसे ना तो अर्थ की प्राप्ति होती है, ना धर्म की और ना यश की प्राप्ति होती है। जो बीत चुका उसके लिए चिंतन नहीं करना चाहिए। वह उसके अभाव का अनुभव करके केवल दुख ही उठाता है, उससे अभाव दूर नहीं होता। अगर जो वस्तु चली गई तो वो वापस तो आती नहीं, तो उसके लिए शोक करना महामूर्खता है। शोक करने से दुख के सिवा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। गुणर्भूतानि जुंजते विजुंजते तथैव च सर्वाणि नैतदे कस्य शोकस्थान ही विद्यते। सभी प्राणियों को उत्तम पदार्थों से संयोग और वियोग प्राप्त होते रहते हैं। संयोग वियोग होते रहते हैं, किसी एक पर ही ये शोक का अवसर आता हो ऐसी बात नहीं। ये आना जाना लगा रहता है, संयोग वियोग चलता रहता है, तो उसमें कहां तक आप शोक करोगे। मृतम वा यदि वा नष्टं जो अति मनुष्योचति अतीतम मनुष्योचति दुखे न लभते दुखम द्वावनार्थो प्रपद्यते। जो मनुष्य भूतकाल में मरे हुए किसी व्यक्ति के लिए या नष्ट हुई किसी वस्तु के लिए निरंतर शोक करता है, वह एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है। दुख के सिवा उसको कुछ नहीं मिलता। इस प्रकार उसे दो अनर्थ भोगने पड़ते हैं शोक करने के लिए। तो जो मनुष्य संसार में अपनी संतान की मृत्यु हुई देखकर भी अश्रुपात नहीं करते, वे ही धीर हैं और सभी वस्तुओं पर समीचीन भाव से दृष्टिपात या विचार करने पर किसी का भी आंसू बहना युक्ति संगत नहीं जान पड़ता है।
वो व्यर्थ होता है। यदि कोई शारीरिक या मानसिक दुख उपस्थित हो जाए, किसी प्रकार का दुख आपके सामने आ जाए और उसे दूर करने के लिए कोई यत्न ना किया जा सके अथवा किया हुआ यत्न काम ना दे सके, तो उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, अन्यथा दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। वैषज्य में तद दुखस्य जदे तन्नानु चिंतेत चिंत्यमान हिन्ना बेति भूयश्चापि प्रवर्धते। दुख दूर करने की सबसे अच्छी दवा यही है कि उसका बार बार चिंतन ना किया जाए, बार बार चिंतन ना किया जाए। चिंतन करने से वह घटता नहीं है बल्कि बढ़ता ही जाता है, तो इसलिए दुख बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, उसका बार बार चिंतन ना करें। इसलिए मानसिक दुख को बुद्धि के द्वारा, विचार से और शारीरिक कष्ट को औषध के द्वारा, औषध सेवन द्वारा नष्ट करना चाहिए। मानसिक दुख को बुद्धि के द्वारा, विचार से और शारीरिक कष्ट को औषध सेवन द्वारा नष्ट करना चाहिए। औषधि द्वारा, योग द्वारा और कई प्रकार के उपाय हैं उनके द्वारा। शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से ही ऐसा होना संभव है, तो इसलिए शास्त्रों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। इसके सुनने से स्त्रीलोकी का संताप नष्ट हो जाता है। दुख पड़ने पर बालकों की तरह रोना उचित नहीं है, इसमें धीर बुद्धि रखनी है, संयम रखना है, शांति रखनी मन में, ईश्वर का चिंतन करना है। बालकों की तरह रोना उचित नहीं है। अनित्य यौवन रूपम जीवितम द्रव्य संचयः आरोग्यम प्रिय संभासो गृध्येत तत्र न पंडिता। अनित्य यौवन रूपम जीवितम द्रव्य संचयः आरोग्यम प्रिय संभासो गृध्येत तत्र न पंडिता। रूप, यौवन, जीवन, धन संग्रह, आरोग्य तथा प्रियजनों का सहवास, ये सब अनित्य है, नाशमान। कौन कौन चीजें हैं? कौन कौन सी? रूप, यौवन, जीवन, धन संग्रह, आरोग्य तथा प्रियजनों का सहवास, ये सब अनित्य है। विद्वान पुरुष को इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए, आसक्ति करके इनमें दुखी नहीं होना चाहिए। सारे देश पर आए हुए संकट के लिए किसी एक व्यक्ति को शोक करना उचित नहीं है। यदि उस संकट को टालने का कोई उपाय दिखलाई दे तो शोक छोड़कर उसे ही करना चाहिए। शोक से कुछ भी नहीं होता, शोक का त्याग करने से ही परम शांति मिलती है, परमानंद का अनुभव होता है। सुखाद बहुतरम दुखम जीविते नात्र संशय स्निग्धत्वं चेन्द्रियार्थेषु मोहान मरणम प्रियम। इसमें संदेह नहीं कि जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक होता है। दुख अधिक होता है जीवन में सुख की अपेक्षा, किंतु सभी को मोहवश विश्व के प्रति अनुराग होता है और मृत्यु अप्रिय लगती। परित्यज्यति यो दुखम सुखम वाप्यो भयम नरा अव्येति ब्रह्म सो अत्यंत नाता शोचंती पंडिता। कि जो मनुष्य सुख और दुख दोनों की ही चिंता छोड़ देता है, सुख दुख दोनों की उनका चिंतन नहीं करता है, वह अक्षय ब्रह्म को प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष उसके लिए शोक नहीं करते हैं। इसलिए मनुष्य को हर प्रकार से शोक का त्याग करना चाहिए। त्यजन्ते दुखमर्था ही पालने ना चाहते सुखा दुखेन चादि गम्यन्ते नाम शेषा च चिन्ना चिंतेत।
कि धन खर्च करते समय बड़ा दुख होता है। धन जब मनुष्य धन खर्च करता है उस समय बड़ा दुख होता है, उसकी रक्षा में भी सुख नहीं है और उसकी प्राप्ति भी बड़े कष्ट से होती है। अतः धन को हर अवस्था में दुखदायक समझकर उसके नष्ट होने पर चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता से और नुकसान होता है। अन्या धनावस्था प्राप्यम वैशेषिकं नरा अतृप्ता जानती विध्वंसन संतोषम जानती पंडिता। मनुष्य धन का संग्रह करते करते पहले की अपेक्षा ऊंची धन संपन्न स्थिति को प्राप्त होकर भी कभी तृप्त नहीं होते। बहुत ज्यादा धन प्राप्त करने पर भी तृप्त नहीं होते, वह और अधिक की आशा लिए हुए मर जाते हैं। किंतु विद्वान पुरुष सदा संतुष्ट रहते हैं, वे उसकी तृष्णा में नहीं पड़ते कि वो ज्ञानी है। जितना जिससे निर्वाह हो जाए उसी से गुजारा करते हैं। संग्रह का अंत है विनाश। जितना मर्जी आप इकट्ठा करते रहो, लूट मार पाप बेईमानी करके पापाचरण करके संग्रह करते रहो, उसका अंत है विनाश, उससे कल्याण नहीं होता। ऊंचे चढ़ने का अंत है नीचे गिरना, और जितनी ऊंचाई पर जाओगे उतना ही नीचे गिरोगे, चकनाचूर हो जाओगे। संयोग का अंत है वियोग और जीवन का अंत है मरण। धन का अंत है विनाश, संग्रह का अंत है विनाश, संयोग का अंत है वियोग और जीवन का अंत है मरण। तो अंतो नास्ति पिपासा यास्तु अष्टिस्तु परमं सुखम तस्मात् संतोषमेवेह धनम पश्यन्ति पंडिता। तृष्णा का कभी अंत नहीं होता और संतोष ही परम सुख है। अतः पंडित जन इस लोक में संतोष को ही उत्तम धन समझते हैं। इसलिए जम नियमों में भी आया है, शौच संतोष, अंदर बाहर की शुद्धि और संतोष रखना। संतोष जो है सबसे उत्तम धन संतोष धन है। आयु निरंतर बीती जा रही है, पल पल चला जा रहा है और मनुष्य मोह निद्रा में सोया हुआ है, मोह रूपी निद्रा में। उससे मनुष्य को जागना है, जागे बिना कल्याण नहीं होता है। ये पल भर भी ठहरती नहीं है आयु। जब अपना शरीर ही अनित्य है तब इस संसार की किस वस्तु को नित्य समझा जाए। ये शरीर ही नाशवान है, तो संसार की कोई वस्तु नित्य नहीं है सिवा परमात्मा के। भूतेषु भावं संचिन्त्य है ये बुद्ध्या मनसा परम न शोचन्ति गताध्वानं पश्यन्ता परमागतिम् पश्यन्ता परमागतिम्। जो मनुष्य सब प्राणियों के भीतर मन से परे परमात्मा की स्थिति जानकर उन्हीं का चिंतन करते हैं, ईश्वर का, परमात्मा का, वह संसार यात्रा समाप्त होने पर परम पद का साक्षात्कार करते हुए शोक से पार हो जाते हैं, मृत्यु रूपी संसार सागर से पार हो जाते हैं। जैसे जंगल में नई नई घास की खोज में विचरते हुए अतृप्त पशु को सहसा व्याघ्र आकर दबोच लेता है, उसी प्रकार भोगों की खोज में लगे हुए अतृप्त मनुष्यों को मृत्यु उठाकर ले जाती है। हरी हरी घास के लालच में जब पशु जंगलों में विचरण करते हैं तो अचानक भेड़िया या शेर हिंसक पशु आकर उनको खा जाता है। उसी प्रकार मनुष्य भोगों में लगे रचे बचे रहते हैं, किसी भी समय मृत्यु आकर उसको अपना ग्रास बना लेती है, उठा कर ले जाती है। तथा अप्युपायम
संपश्येद दुःखस्य परिमोक्षणम् आशोचनं नारवेश चैव मुक्तश्चाव्यसने भवेत्। तथापि सबको दुख से छूटने का उपाय अवश्य सोचना चाहिए। दुख से छूटने का उपाय अवश्य सोचना चाहिए। जो शोक छोड़कर साधना प्रारंभ करता है और किसी व्यसन में आसक्त नहीं होता, वह निश्चय ही दुखों से मुक्त हो जाता है, कल्याण को प्राप्त होता है। इसलिए दुखों से छूटने का उपाय अवश्य करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को अपना कल्याण करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। शब्द स्पर्शे च रूपे च गंधेषु च रसेषु च नोपभोगातम परम किंचित धनिनो भादनस्य च। धनी हो या निर्धन, सबको उपभोग काल में ही शब्द स्पर्श रूप गंध और उत्तम रसादी विषयों में यरा सा किंचित सुख की प्राप्ति होती है, सुख की प्रतीति होती है। उपभोग के पश्चात नहीं, उसके बाद नहीं हो। ये तो क्षणिक सुख की प्रतीति है। प्राणियों के एक दूसरे से संयोग होने से पहले कोई दुख नहीं रहता, संयोग होने के पहले कोई दुख नहीं रहता। जब संयोग के बाद वियोग होता है तभी सबको दुख हुआ करता है, सब तभी दुखी हुआ करते हैं या दुख घेरता है उनको भोगने के बाद। अतः अपने स्वरूप में स्थित विवेकी पुरुष को किसी के वियोग में कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। विवेकी पुरुष को शोक नहीं करना चाहिए। अज्ञानी पुरुष शोक से दुखी होते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वह धैर्य के द्वारा अपनी वासना और उदर की, शेषण और उदर की, नेत्र के द्वारा, हाथ और पैर की, मन के द्वारा आंख और कान की, तथा सद विद्या के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करे। धैर्य रखना है। धैर्य के द्वारा वासना और पेट पर काबू पाया जा सकता है। नेत्र के द्वारा हाथ पैर को काबू में रखा जा सकता है। मन के द्वारा आंख और कान की रक्षा तथा सद्विद्या के द्वारा मन और वाणी की रक्षा की जा सकती है और मनुष्य को रक्षा करनी चाहिए। जो पूजनीय तथा अन्य मनुष्यों में आसक्ति को हटाकर विनीत भाव से विचरण करता है, वही सुखी और वही विद्वान होता है। आसक्त पुरुष कभी सुखी नहीं हो सकता। और जो अध्यात्म रति रासीनो निरपेक्षो निरामिषा आत्मनेव सहायेन जश्चरेत सा सुखी भवेत। जो अध्यात्म विद्या में अनुरक्त होता है और कामना शून्य तथा भोगासक्ति से दूर है, जो अकेला ही विचरण करता है, वही सुखी होता है। अन्यथा सब लोग दुखी होते हैं, दुखी रहते हैं, उनका कल्याण नहीं होता। अब नारद जी का शुकदेव को कर्म फल प्राप्ति में परतंत्रता का विषय उपदेश तथा शुकदेव जी का सूर्य लोक में जाने का निश्चय। तो इसलिए मनुष्य को इन विषय भोगों का जो राग है उसको त्यागना है। विषय भोगों का जो प्रेम है या उनको प्राप्ति की मन में जो इच्छा है उनको दूर से ही त्यागना है, क्योंकि ये कल्याण नहीं होने देते। इसलिए कहते हैं
जग में तेरो कोई नहीं है सहाय, क्यों जग में क्यों जग में ये संसार स्वप्न की माया, ये संसार स्वप्न की माया, तीर्था परम हुआयो, जन्म दूर सब वस्तु विनाशी, जन्म दूर सब वस्तु विनाशी, प्रीत लगा पछतायो मनुआ, क्यों जग में लिपटायो, क्यों जग में लिपटायो। तेरो कोई नहीं है सहाय, तेरो कोई नहीं है सहाय, क्यों जग में विषयारस मृग तृष्णा पानी, विषयारस मृग तृष्णा पानी, देख देख कर धायो, कबू न प्यास मिटे नहीं तेरी, कबू प्यास मिटे नहीं तेरी, जन्म जन्म बदलायो क्यों जग में लिपटायो, क्यों जग में जो प्रभु नित्य सहायक तेरो, प्रभु नित्य सहायक तेरो, तिसको क्यों बिसरायो, सकल व्यापक अंतर्यामी, सकल व्यापक अंतर्यामी, जिन सब जग उपजायो, क्यों जग में लिपटायो, क्यों जग में लिपटायो। तेरी मेरी करते निष्ठा, सब ही जन्म बितायो, ब्रह्मानंद ध्यान कर प्रभु का, ब्रह्मानंद ध्यान कर प्रभु का, जो चाहे सुख पाए,
मनुआ क्यों जग में लिपटाए, क्यों जग में लिपटाए। तुमरे मनुआ क्यों जग में लिपटायो, ये संसार में दुख ही दुख है और इसमें सुखों का नाम नहीं है, नाम भी नहीं है, सुख का नाम भी नहीं। तो इसमें मन लगाना महामूर्खता है। मन प्रभु के चरणों में लगाना चाहिए, आत्म कल्याण में लगाना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे नारद, सुखदेव जी नारद जी कहते हैं सुखदेव जी को, हे सुखदेव, जब मनुष्य सुख को दुख और दुख को सुख समझने लगता है, उस समय बुद्धि, उत्तम नीति और पुरुषार्थ भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। उस समय उसकी बुद्धि, उत्तम नीति और पुरुषार्थ भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। बोले जब मनुष्य दुख को सुख, बोले संसार को सुखी मानना शुरू कर दे, ये दुखों का मूल कारण है। और ये जहां से सुख मिल रहा है, जहां पर इसका कल्याण होना है, उसको दुख समझने लगता है, मतलब विपरीत स्थिति समझता है, उस समय बुद्धि, उत्तम नीति और पुरुषार्थ भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। गलत भावना के कारण उसकी सब नीतियां बेकार हो जाती हैं। अतः मनुष्य को स्वभावतः ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए हमेशा, क्योंकि इतना पवित्र जन्म मिला और दिन रात ईंट पत्थर इकट्ठे करने में लगा देते हैं और पीछे हाथ कुछ नहीं लगता। अच्छे या बुरे संस्कार आपके साथ जाएंगे, तो इसलिए पुण्य कर्मों का ही संचय करना चाहिए, क्योंकि यत्न करने वाला पुरुष कभी दुख में नहीं पड़ता और आत्मा सबसे बढ़कर प्रिय है। अतः जरा, मृत्यु और रोगों के कष्ट से उसका उद्धार करे। जरा, मृत्यु और रोगों के कष्ट से उसका उद्धार करे। उर्जन्ति ही श्रीरानी रोगा श्रीर मानसा, सायका इव तीक्ष्णाग्रा प्रयुक्ता दृढ़ दंभिवी। शारीरिक और मानसिक रोग धनुष धारण करने वाले वीर पुरुषों के छोड़े हुए तीक्ष्ण बाणों के समान शरीर को पीड़ा देते हैं। शारीरिक और मानसिक रोग सुदृढ़ धनुष बाण की तरह दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं। शारीरिक मानसिक रोग संतप्त करते रहते हैं मनुष्य को। चिता की अग्नि की तरह मनुष्य ये जीते जी जलता रहता है और तृष्णा से व्याधि, दुखी एवं विवश होकर जीने की इच्छा रखने वाले मनुष्य का शरीर विनाश की ओर ही खींचता चला जाता है। तृष्णा से व्यथित जो होते हैं, जिनको तृष्णा दुखी कर रहती है, तृष्णा सताती है, तृष्णा से व्यथित, दुखी और विवश होकर जीने की इच्छा रखने वाले मनुष्य का शरीर विनाश की ओर खींचता चला जाता है। वो पूर्ण आयु भी नहीं प्राप्त कर सकता, दुखों में ही, दुख की चिंता में ही मर जाता है। श्रवन्ते न निर्वर्तन्ते श्रोतांसि सरितामिव, आयुराधाय मर्त्याना रात्र्यानि पुनः पुनः। जैसे नदियों का प्रवाह आगे की ओर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, पीछे की ओर नहीं हटता, उसी प्रकार रात और दिन भी मनुष्यों की आयु का अपहरण करते हुए बारंबार आते और बीतते चले जाते हैं। और रात हम गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल सा कौड़ी बदले जाए। दिन रात, दिन दिन रात रात, हर दिन हर रात हमारा जीवन कम हो रहा है, आयु कम हो रही है, मृत्यु की तरफ ये जीव जा रहा है। फिर भी मनुष्य अचेत होकर उन विश्व भोगों के चक्कर में पड़ा रहता है।
शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों का निरंतर होने वाला ये परिवर्तन मनुष्य को जरा जीर्ण कर रहा है और ये कुछ क्षण के लिए भी विश्राम नहीं लेता। इसलिए मनुष्य को मोह रूपी निद्रा में नहीं सोना है, जागृत होकर अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है। सुख दुखानी भूत नाम जो यदित्यो ही पुनः पुनरुदेति च। सूर्य प्रतिदिन अस्त होते और फिर उदय होते हैं, वह स्वयं अजर होकर भी प्रतिदिन प्राणियों के सुख और दुख को जीर्ण करते रहते हैं। स्वयं अजर अमर है पर प्रतिदिन प्राणियों के सुखों और दुखों को जीर्ण करते रहते हैं। ये रात्रियां मनुष्यों के लिए कितनी ही अपूर्व या असंभावित प्रिय अप्रिय घटनाएं लिए आती और चली जाती हैं। और यदि जीव के किए हुए कर्मों का फल पराधीन ना होता तो जो जिस वस्तु की इच्छा करता वह अपनी उसी कामना को रुचि के अनुसार प्राप्त कर लेता। ये कर्मों का फल इसके हाथ में नहीं है, नहीं तो ये अपनी इच्छा अनुसार विचरण करता है। बड़े बड़े संयमी बुद्धिमान और चतुर मनुष्य भी समस्त कर्मों से श्रांत होकर असफल होते देखे जाते हैं, श्रांत होकर असफल होते देखे जाते हैं। क्योंकि किंतु दूसरे मूर्ख गुणहीन और अधम मनुष्य भी किसी का आशीर्वाद ना मिलने पर भी संपूर्ण कामनाओं से संपन्न दिखाई देते हैं। कभी बड़े संयमी तपस्वी लोग बुद्धिमान चतुर समस्त कर्मों से शांत होकर असफल हो जाते हैं और कभी मूर्ख गुणहीन अधम मनुष्य भी किसी का आशीर्वाद ना मिलने पर भी संपूर्ण कामनाओं से संपन्न दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण है? कोई मनुष्य तो सदा प्राणियों की हिंसा में लगा रहता है, दूसरों को मारने में लगा रहता है, लूटने में लगा रहता है और सब लोगों को धोखा दिया करता है, तो भी वह सुखी ही भोगते भोगते बूढ़ा होता है। कितने ही ऐसे हैं जो कोई काम ना करके चुपचाप बैठे रहते हैं, फिर भी लक्ष्मी उनके पास अपने आप पहुंच जाती है। और कुछ लोग काम करके भी अपनी प्राप्य वस्तु को उपलब्ध नहीं कर सकते, मेहनत करके भी नहीं कर सकते। तो अपराधम समाचक्ष पुरुषस्य स्वभावता शुक्र मंत्र संभूतम पुनरयत्र गच्छति। इसमें स्वभावता पुरुष का ही अपराध समझो, मतलब प्रारब्ध दोष समझो। पाप कर्म करने वाला भी कई बार सुखी रहता है और पुण्य कर्म करने वाला दुखी रहता है, तो उसमें क्या कारण है? पुरुष का प्रारब्ध ही कारण है। वीर अनियंत्र पैदा होता है और संतानोत्पादन के लिए अनियंत्र जाता है। तो तस्य योगी प्रयुक्तस्य गर्भो भक्ति वानावा आम्र पुष्पोपमा यस्य निवृत्ति रूप लभ्यते। और कभी तो वह गर्भ में पहुंचकर कि दूसरे शरीरों में पहुंचकर गर्भ धारण करने में समर्थ होता है और कभी नहीं होता। कभी कभी आम के बोर के समान वह व्यर्थ ही झड़ जाता है। कुछ लोग पुत्र की इच्छा रखते हैं और उस पुत्र के भी संतान चाहते हैं तथा इसकी सिद्धि के लिए सब प्रकार के प्रयत्न करते हैं, तो भी उनके एक संतान भी पैदा नहीं होती, एक अंडा भी पैदा नहीं होता। बहुत से मनुष्य बच्चा पैदा होने से उसी तरह डरते हैं जैसे क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प से लोग भयभीत होते हैं। तथापि उनके यहाँ दीर्घजीवी पुत्र पैदा होता है और क्या मजाल कि वह कभी किसी तरह रोग आदि से मृत्यु तुल्य हो सके। तो देवा निष्ठवा तपस्तवत्वा कृपणे पुत्र गृद्धवी 10 मासान परिधृता जायन्ते कुलपान पुत्र की अभिलाषा रखने वाले दीन स्त्री पुरुषों द्वारा
देवताओं की पूजा और तपस्या करके 10 मास तक गर्भ धारण किया जाता है, तथापि उनके कुलांगार पुत्र पैदा होते हैं। तो तब बहुत से ऐसे हैं जो अमोद प्रमोद में ही जन्म धारण करके पिता के संचित किए हुए अपार धन धान्य और विपुल भोगों के अधिकारी होते हैं। उनमें भी प्रारब्ध ही कारण है। पति पत्नी की इच्छा के अनुसार जब पुत्र की प्राप्ति के लिए वो प्रयत्न करते हैं, उस समय किसी उपद्रव के समान गर्भ जो है शरीर में प्रवेश करता है, जिसका स्थूल शरीर क्षीण हो गया है तथा जो कफ और मांस में शरीर से गिरा हुआ है, उस देहधारी प्राणी को मृत्यु के बाद शीघ्र ही दूसरे शरीर उपलब्ध हो जाते हैं। निर्दग्धम परदेहे अपि परदेहं चलाचलम विनश्यन्त्यं विनाशान्ते नावे नावमिवाहितम। जैसे एक नौका के भग्न होने पर उस पर बैठे हुए लोगों को उतारने के लिए दूसरी नाव प्रस्तुत रहती है, तैयार रहती है, उसी प्रकार एक शरीर से मृत्यु को प्राप्त होते हुए जीव को लक्ष्य करके मृत्यु के बाद उसके कर्म फल भोग के लिए दूसरा नाशवान शरीर उपस्थित कर दिया जाता है। सुखदेव जी पुरुष स्त्री के साथ उदर में जिस अचेतन शुक्र बिंदु को स्थापित धारण करती है, वही गर्भ में परिणित होता है। फिर वह गर्भ किस यत्न से जहाँ जीवित रहता है, क्या तुम कभी इस पर विचार करते हो? जहाँ खाए हुए अन्न और जल पच जाते हैं तथा सभी तरह के भक्ष्य पदार्थ जीर्ण हो जाते हैं, उसी पेट में पड़ा हुआ गर्भ अन्न के समान क्यों नहीं पच जाता? गर्भ में मानो अनेक प्रकार के मल धारण करने या त्यागने में कोई स्वभाव नियत नहीं होता है, किंतु कोई स्वाधीन करता नहीं है। कुछ गर्भ माता के पेट से गिर जाते हैं, कुछ जन्म लेते हैं और कितनों की ही जन्म लेने के बाद मृत्यु हो जाती है। तो इस मनुष्य योनि संबंध से कोई सुकुशल जीता हुआ बाहर निकलाता है, तब कोई संतान को प्राप्त होता है, पुनः परस्पर के संबंध में संलग्न हो जाता है, उसी चक्र में लगा रहता है, जन्म मरण के चक्र में ये जीव लगा रहता है। तो अनादिकाल के साथ अनादिकाल से पैदा होने वाले शरीर के साथ जीवात्मा अपना संबंध स्थापित करता है और इस शरीर की गर्भवास, जन्म, बाल्य, कौमार, पौगंड, यौवन, वृद्धत्व, जरा, प्राणरोध और दश नाश, ये 10 दिशाएं होती हैं। इसमें से 7वीं और 9वीं दशा को शरीरगत 5 भूत प्राप्त होते हैं। इनमें से 7वीं और 9वीं दशा को भी शरीरगत 5 भूत ही प्राप्त होते हैं, आत्मा नहीं प्राप्त होती। आयु समाप्त होने पर शरीर की 9वीं दशा में पहुंचने पर ये 5 भूत नहीं रहते, अर्थात 10वीं दशा को प्राप्त हो जाते हैं, भूत समाप्त नहीं रहते। दसवीं दशा है नाश, तो नाश को प्राप्त हो जाते हैं। नाभ्युत्थाने मनुष्याणा योगा शिवनात्र संशया व्याधि विष विमश्यन्ते व्याधय क्षुद्र मृगा एवं। जैसे व्याध छोटे मृगों को कष्ट पहुंचाते हैं, उसी प्रकार जब नाना प्रकार के रोग मनुष्यों को मथ डालते हैं, तब उनमें उठने बैठने की भी शक्ति नहीं रह जाती है, इसमें संशय नहीं है। रोग शरीर का नाश कर देते हैं। रोगों से पीड़ित मनुष्य वैद्यों को बहुत सा धन देते हैं और वैद्य लोग
रोग दूर करने की बहुत चेष्टा करते हैं तो भी उन रोगियों की पीड़ा दूर नहीं कर पाते। बहुत सी औषधियों का संग्रह करने वाले चिकित्सा में कुशल चतुर वैद्य भी व्याधों के मरे हुए मृगों की भांति रोगों के शिकार हो जाते हैं। तो बड़े बड़े हाथी जैसे वृक्षों को झुका देते हैं, वैसे ही वह तरह तरह के काढ़े और नाना प्रकार के घी पीते रहते हैं तो भी वृद्धावस्था उनकी कमर टेढ़ी कर देती है, ये देखा जाता है। तो इस पृथ्वी पर मृग, पक्षी, हिंसक पशु और दरिद्र मनुष्यों को जब रोग सताता है तब कौन उसकी चिकित्सा करने जाते हैं, किंतु प्राय उन्हें रोग होता ही नहीं है। जितने भी पशु पक्षी हैं इनकी चिकित्सा कौन करता है? कोई भी नहीं, किंतु उनको प्राय रोग होते नहीं। परंतु बड़े बड़े पशु जैसे छोटे पशुओं पर आक्रमण करके उन्हें दबा देते हैं, उसी प्रकार प्रचंड तेज वाले घोर और दुर्धर्ष राजाओं पर भी बहुत से रोग आक्रमण करके उन्हें अपने वश में कर लेते हैं। इस प्रकार सब लोग भव सागर के प्रबल प्रभाव में सहसा पड़कर इधर उधर बहते हुए मोह और शोक में डूब रहे हैं और आर्तनाद तक नहीं कर पाते, अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। न धनेन न राज्येन नोग्रेन तपसा तथा स्वभावमति वर्तन्ते ये नियुक्ता शरीरिना। विधाता के द्वारा कर्म फल भोग में नियुक्त हुए देहधारी मनुष्य धन, राज्य तथा कठोर तपस्या के प्रभाव से प्रकृति का उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि प्रयत्न का फल अपने हाथ में होता तो मनुष्य ना तो बूढ़े होते और ना मरते, सबकी समस्त कामनाएं पूरी हो जाती हैं और किसी को अप्रिय नहीं देखना पड़ता। यदि कर्मों का फल इनके हाथ में होता, कर्मों का फल उस प्रभु के हाथ में है। इसलिए मनुष्य को कर्म करते समय बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। सब लोग लोगों के ऊपर से ऊपर स्थान में जाना चाहते हैं और यथाशक्ति इसके लिए चेष्टा भी करते हैं, किंतु वैसा करने में समर्थ नहीं होते। प्रमाद रहित पराक्रमी शूरवीर भी ऐश्वर्य तथा मदरा के मद से उन्मत्त रहने वाले षड मनुष्यों की सेवा करते हैं। ये प्रारब्ध का ही दोष है। कितने ही लोगों के क्लेश ध्यान दिए बिना ही निवृत्त हो जाते हैं तथा दूसरों को अपने ही धन में से समय पर कुछ भी नहीं मिलता। कर्मों के फल में भी बड़ी भारी विषमता देखने में आती है। कर्मों के फल में भी कुछ लोग पालकी ढोते हैं और दूसरे लोग उसी पालकी में बैठकर जाते हैं, एक साथ चल रहे होते हैं, पर दोनों के कर्म फल में कितना अंतर है। एक पालकी में बैठकर जाते हैं, दूसरे पालकी को उठाए चलते हैं। सभी मनुष्य धन और समृद्धि ही चाहते हैं, परंतु उनमें से थोड़े ही ऐसे लोग हैं जो रथ पर चढ़कर चलते हैं। कितने ही पुरुष स्त्री रहित हैं और सैकड़ों मनुष्य कई स्त्रियों वाले हैं। सभी प्राणी सुख दुख आदि द्वंद्वों में रम रहे हैं। मनुष्य उनमें से एक एक का अनुभव करते हैं, अर्थात किसी को सुख का अनुभव होता है, किसी को दुख का अनुभव होता है। ये जो ब्रह्म नाम का वस्तु है, इसे सबसे भिन्न और विलक्षण समझो। इसके विषय में तुम्हें मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। त्यज्य धर्म धर्मंचा उभे सत्यानृते त्यजे सत्यानृते त्यज्य उभे सत्यानृते त्यक्त्वा जेन त्यज्यसि तं त्यज। धर्म और धर्म को छोड़ो, सत्य और असत्य दोनों का त्याग करो। सत्य और असत्य दोनों का त्याग करके जिससे त्याग करते हो उस अहंकार को भी त्याग दो। हे मुनिश्रेष्ठ, ये मैंने तुमसे परम गूढ़ बात बतलाई है, जिससे तुम्हारा परम कल्याण होगा।
जिससे देवता लोग मृत्यु लोग छोड़कर स्वर्ग लोग को चले गए हैं। नारद जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान और धीरचित सुखदेव जी ने मन ही मन बहुत विचार किया, किंतु सहसा वह किसी निश्चय पर ना पहुंच सके। तो वे सोचने लगे कि स्त्री पुत्रों के झमेले में पड़ने से महान क्लेश होगा, विद्याभ्यास में भी बहुत अधिक परिश्रम है, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे सनातन पद प्राप्त हो जाए। उस साधन में क्लेश तो थोड़ा हो किंतु अवधेय महान हो, उसका फल उसकी प्राप्ति महान हो। तदनंतर उन्होंने 2 घड़ी तक अपनी निश्चित गति के विषय में विचार किया। फिर भूत और भविष्य के ज्ञाता सुखदेव जी को अपने धर्म की कल्याणमयी परम गति का निश्चय हो गया। फिर वह सोचने लगे कि मैं सब प्रकार की उपाधियों से मुक्त होकर किस प्रकार उस उत्तम गति को प्राप्त करूं, यहाँ से फिर इस संसार में आना ना पड़े। इस संसार दुखालय है और संसार सागर में आना ना पड़े, ऐसा कोई उपाय हो जहां जाने पर जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती। मैं उसी परम भाव को और परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ। सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग करके मैंने मन के द्वारा उत्तम गति प्राप्त करने का निश्चय किया। तो ये विचार सत्संग सुनने पर ही आते हैं। तत्र यास्यामि यत्र आत्मा समम मे अधिगमिष्यति अक्षश्च चाभ्यश्चैव यत्र स्थास्यामि शाश्वतः। अब मैं वहीं जाऊंगा यहाँ मेरे आत्मा को शांति मिलेगी तथा यहाँ मैं अक्षय अविनाशी और सनातन रूप से स्थित रहूंगा। सनातन रूप से मतलब सदा के लिए। परंतु योग के बिना उस परम गति को नहीं प्राप्त किया जा सकता। योग साधना के बिना उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। उस परम पद को, उस तत्व ज्ञान को योग के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। बुद्धिमान कर्मों के निकृष्ट बंधन से बंधा रहना उचित नहीं है। बुद्धिमान मनुष्यों को कर्मों के निकृष्ट बंधन से बंधा रहना उचित नहीं। अतः मैं योग का सहारा ले इस देह गेह का परित्याग करके वायु रूप हो तेजो राशि में सूर्य मंडल में प्रवेश करूंगा। क्षमता जाति सोमा सुरगणेर यथा पंपिता पतते भूमि पुण्य सेवादिरोहति। देवता लोग चंद्रमा का अमृत पीकर जिस प्रकार उसे क्षीण कर देते हैं, उस प्रकार सूर्य देव का क्षय नहीं होता। धूम मार्ग से चंद्रमंडल में गया हुआ जीव कर्म भोग समाप्त होने पर कंपित हो फिर इसी पर गिर पड़ता है। इसी प्रकार नूतन कर्म फल भोगने के लिए वह पुनः चंद्रलोक में जाता है। सारांश ये है कि चंद्रलोक में जाने वाले को आवागमन से छुटकारा नहीं मिलता है। क्षीयते ही सदा सोमा पुनश्चैवाभिभूयते नेच्छमेवं विदित्वैव रस वृद्धो गुणा पुनः। इसके सिवा चंद्रमा सदा घटता बढ़ता रहता है। उसकी ह्रास वृद्धि का क्रम कभी टूटता नहीं, घटता बढ़ता रहता है। इन सब बातों को जानकर मुझे चंद्रलोक में जाने का या ह्रास बुद्धि के चक्कर में पड़ने की इच्छा नहीं है। सूर्य देव अपनी प्रचंड किरणों से समस्त जगत को संतप्त करते हैं। वह सब जगह से तेज को स्वयं ग्रहण करते हैं। उनके तेज का कभी ह्रास नहीं होता, इसलिए उनका मंडल सदा अक्षय बना रहता है। अतः उदित तेज वाले आदित्य मंडल में जाना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। इसमें मैं निर्भीचकित होकर निवास करूंगा।
क्यों उनको सूर्य लोक में जाने की इच्छा हुई नारद जी अपने सुखदेव जी को, तो इसमें निर्भय होकर मैं वहां निवास करूंगा, इसके लिए भी मेरा पराभव करना कठिन होगा। और सूर्य से सदने चाह निक्षिपेदं कलेवरम ऋषि भी सह यासामी सौरम तेजो अति दुहसहम। इस शरीर को सूर्य लोक में छोड़कर मैं ऋषियों के साथ सूर्य देव के अत्यंत दशा तेज में प्रवेश कर जाऊंगा, क्योंकि सूर्य मंडल का भेदन करके योगी लोग या देश की सेवा करते हुए सैनिक जाते हैं, जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, वो सूर्य मंडल का भेदन करके उस परम पद को प्राप्त करते हैं, या योगी लोग योग ध्यान के द्वारा सूर्य मंडल का भेदन करके उस परम पद को प्राप्त करते हैं। तो मैं भी सूर्य मंडल के मार्ग से ही परमात्मा तक जाऊंगा। इसके लिए मैं नग नाग पर्वत पृथ्वी दिशा द्युलोक देव दानव गंधर्व पिशाच सर्प और राक्षसों से आज्ञा मांगता हूँ कि आज मैं निसंदेह जगत के संपूर्ण भूतों में प्रवेश करूंगा, समस्त देवता और ऋषि मेरी योग शक्ति का प्रभाव देखें। ऐसा सुखदेव जी ने मन में विचार किया। ऐसा निश्चय करके सुखदेव जी ने विश्व विख्यात देव ऋषि नारद जी से आज्ञा मांगी और उनसे आज्ञा लेकर वह अपने पिता व्यास जी के पास गए। वहां अपने पिता महात्मा व्यास जी को प्रणाम करके सुखदेव जी ने उनकी प्रदक्षिणा की और उनसे जाने के लिए आज्ञा मांगी। श्रुत्वा च ऋषिस्तद्वचनं शुक्रस्य प्रीतो महात्मा पुनरः चैनं भो भो पुत्रो स्थीयतं तावदध्य यावचक्षु प्रीणयामि त्वदर्थे। सुखदेव जी की ये बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। महात्मा व्यास ने उनसे कहा कि हे बेटा आज यहीं रहो, जिससे तुम्हें जी भर निहार कर अपने नेत्रों को तृप्त कर लूं। परंतु सुखदेव जी स्नेह का बंधन तोड़कर निरपेक्ष हो गए थे। तत्व के विषय में उन्हें कोई संशय नहीं रह गया था, अतः बारंबार मोक्ष का ही चिंतन करते उन्होंने वहां से जाने का ही विचार किया। पिता को वहीं छोड़कर मुनि श्रेष्ठ सुखदेव सिद्ध समुदाय से सेवित विशाल कैलाश शिखर पर चले। तो श्रवण से उनको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, नारद जी के द्वारा जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उनके मन में वो ज्ञान दृढ़ता से बस गया, दृढ़ हो गया, उन्हें दृढ़ वैराग्य हो गया और उन्होंने उस परम पद को पाने की इच्छा व्यक्त की। तो इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि इतना परम पवित्र जीवन जो मिला है, इसका दुरुपयोग और उस अपने आत्म ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को प्राप्त करें, सच्चे सुख को प्राप्त करें। तो परमात्मा अपने अंदर ही बसे हुए हैं, रम रहे हैं, कहीं उनको ढूंढने के लिए दूर नहीं जाना है। आपके अंतःकरण में वो निवास करते हैं, परिपूर्ण ब्रह्म परम पिता परमात्मा। तो आपने ध्यान लगाकर उनको जानने का प्रयत्न करना है। तो योग से बढ़कर कोई तरीका नहीं है। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता,
हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार, हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार। ओम शांति शांति शांति।